हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक जो है वो है इंडेक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, काम कैसे करता है और क्या क्या इस चीज में जो है ट्रेडिंग के लिए क्या क्या इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं गाइस इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स गाइस, इंडेक्स में ना सबसे पॉपुलर जो नाम है वो आता है निफ्टी 50, उसके बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। ये तीन नाम जो है वो बहुत पॉपुलर है। इन तीनों को ही निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन तीनों को ही इंडेक्स कहते हैं। वैसे तो इंडेक्स और भी सारा है, मिड कैप है, फिन निफ्टी है, बैंक एक्स है, ये सारे भी इंडेक्स ही है। लेकिन जो मेजर जो सबसे पॉपुलर है ये तीन इंडेक्स है। तो इन तीन इंडेक्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो तीन इंडेक्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 क्या है गाइस? निफ्टी 50 इंडिया का जीडीपी को दर्शाता है, इकोनॉमी को दर्शाता है। निफ्टी 50 से आप ये पता लगा सकते हो कि हमारा देश अभी क्या ग्रोथ कर रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है इसमें। तो अगर किसी भी देश का अगर आप जानना चाहोगे ना गाइस, तो आपको उसकी इंडेक्स के बारे में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंडेक्स से पता चल जाएगा आपको कि वो देश अभी कितना ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ क्या है। तो वैसे ही निफ्टी 50 हमारे इंडिया का ग्रोथ को दर्शाता है, बताता है कि हमारे जो इंडिया है अभी वो किस स्टेज पे है, कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा देश। तो इसमें गाइस निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां आती है। और आप सोचोगे कि टॉप 50 कंपनियां वो कौन सी है, तो गाइस जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा होगा वो टॉप 50 में आएगा। जैसे मान लो रिलायंस है, इनके जो मार्केट कैपिटल है बहुत बड़ा है, तो ये टॉप 50 में आता है, निफ्टी 50 के अंदर आता है। और टॉप 50 कंपनियां जो है वो निफ्टी 50 के अंदर आता है। वैसे तो एनएससी में बहुत ही सारे वो है लिस्टेड है एनएससी में कंपनियां, लेकिन जो कंपनीज जो टॉप लार्ज कंपनीज है, जो जिसकी मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है, वो निफ्टी 50 के अंदर आता है। तो निफ्टी 50 जब परफॉर्म करता है, कोई भी इंडेक्स जब परफॉर्म करता है तो वो ऊपर नीचे होता है कि आज ऊपर जा रहा है मार्केट या नीचे आ रहा है। तो वैसे ही गाइस टॉप 50 कंपनियां जब कोई अच्छी परफॉर्म करता है, जब कोई उसमें अच्छा खरीदारी होती है, जब उसमें बाइंग आती है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो निफ्टी जो है वो ऊपर जाता है। परफॉर्मिंग अच्छा नहीं होता है, मार्केट में सेलिंग आती है, तो इंडेक्स जो है निफ्टी 50 वो नीचे जाता है। तो गाइस निफ्टी 50 में जो है ये हमारा निफ्टी 50 जो है वो काम कैसे करता है। काम गाइस ऐसा होता है, इसमें जो टॉप 50 कंपनियां हैं वही निफ्टी 50 को चलाता है। इसमें अच्छा अगर बाइंग आती है तो ये ऊपर की तरफ जाता है, और इसमें सेलिंग आती है और नीचे की तरफ आता है। तो गाइस निफ्टी 50 ऐसा ही वर्क करता है। निफ्टी 50 ऊपर या नीचे कैसे करता है गाइस? जब स्टॉक्स में, कंपनीज में कोई इन्वेस्टिंग करता है, कोई सेलिंग करता है, कोई इन्वेस्ट करता है, खरीदारी होती है, इसमें बिकवाली होती है। तो वैसे ही गाइस इसमें जब कोई खरीदारी करता है, कोई अच्छा बाइंग करता है, किसी ने इन्वेस्ट किया, किसी ने पैसा लगाया इस कंपनी के ऊपर, तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, तो गाइस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अगर किसी ने इसमें से पैसा निकाल लिया, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो नीचे की तरफ जाता है, डाउन साइड जाता है गाइस। तो निफ्टी 50 में गाइस ऐसे ही काम होता है। और ऊपर नीचे कोई भी इंडेक्स आप देखोगे तो कैंडल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऊपर नीचे होने का कारण यही है गाइस, खरीदारी और बिकवाली। जब कोई इन्वेस्ट कर रहा होता है और कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, अपना पैसा बाहर निकाल रहा होता है, तो ऐसे ही जब खरीदारी बिकवाली होते रहता है गाइस, उसी के कारण जो है वो कैंडल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जो निफ्टी 50 है वो परफॉर्म भी ऐसे ही करते हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ऐसे ही होता है गाइस। जब ऊपर अच्छा बिकवाली आया, किसी ने अच्छा पैसे लगाया कंपनी के ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ गया, अच्छा परफॉर्म किया उसने आज, क्योंकि आज अच्छा उसने बिकवाली खरीदारी किया है, उसमें कंपनी में अच्छा इन्वेस्ट हुआ है, लोगों ने अपना पैसा लगाया कंपनी के ऊपर, तो वो ऊपर गया। तो गाइस ये निफ्टी 50 हो गया। अब निफ्टी 50 के अंदर ना गाइस कोई सी भी
सेक्टर की कंपनीज आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्टर की कंपनी आ रहा है, कोई से भी सेक्टर की कंपनीज आ सकते हैं जिसका मार्केट कैपिटल ज्यादा हो। सेक्टर मींस गाइस, देख लो सेक्टर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गई। बैंकिंग सेक्टर में गाइस जैसे कि आईसीआईसी हो गई, एचडीएफसी हो गया, और भी बहुत सारे बैंक है, एयू बैंक है, और भी बहुत सारे महाराष्ट्र बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं। जो जितने भी बैंक्स हैं 70-80 जितने भी बैंक्स आते हैं वो सारे बैंकिंग सेक्टर के हैं। और उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते कंपनियां, जैसे कि अपना एलएनटी का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है हमारा देश का। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होते हैं, और एक होता है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो गाइस इसमें जो आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जो भी आता है वो गाइस आता है जैसे कि अपना रोजमर्रा की जरूरत के सामान है, जैसे आटा चावल जो भी हो, सिगरेट, जितने भी आते हैं गाइस, वो सारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, जो लगातार जैसे कि डे बाय डे यूज हो रहा है हमारा, तो वो एफएमसीजी में आता है गाइस। और भी बहुत सारे सेक्टर की कंपनीज है, जैसे आईटी सेक्टर भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भी है, आईटी सेक्टर में विप्रो आ गया, विप्रो है, टीसीएस है, और जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है, ये सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज आते हैं। तो ये सेक्टर्स हो गए गाइस, जितने भी है ये सारे सेक्टर कंपनीज हो गए। तो निफ्टी 50 के अंदर गाइस जो टॉप लार्ज कंपनी होंगे, जो इसके मार्केट कैपिटल ज्यादा होंगे, वो टॉप 50 निफ्टी 50 के अंदर आते हैं गाइस। अगला इंडेक्स जो आता है वो आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में गाइस ओनली बैंक्स आते हैं, ओनली बैंक, जितने भी 70-80 बैंक्स हैं, सारे बैंक्स बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक, जितने भी बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हुई, तो बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जाएगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो हुआ तो बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की ओर जाएगा। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी में जितने बैंकिंग सेक्टर है सारे बैंक्स आते हैं। तो गाइस जो बैंक निफ्टी में दो जो मेजर जो बैंक्स है वो स्टैक रखते हैं, एक है एचडीएफसी और एक आईसीआई। तो गाइस जो दो बैंक है एचडीएफसी और आईसीआई, ये जो दो बैंक है ये बैंक निफ्टी के 40% शेयर अपने साथ रखते हैं, 40% स्टेक्स अपने पास रखते हैं गाइस ये। अगर इन दोनों में से किसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया और एक ने नहीं किया तो गाइस बैंक निफ्टी नीचे। अगर दोनों ने ही परफॉर्म अच्छा किया तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जाएगा गाइस, क्योंकि इन दोनों के पास सबसे ज्यादा स्टैक है बैंक निफ्टी के। तो कुल मिला के गाइस अगर आप कभी भी बैंक निफ्टी को देखोगे तो इन दोनों के चार्ट को भी लगा के हमेशा देखना कि बैंक निफ्टी जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है, आईसीआई और एचडीएफसी दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर इन दोनों का भी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर इसका जो है एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक के प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो गाइस डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंफर्मेशन जो होता है बैंक निफ्टी के वो भी अपना जो है 100% हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप बैंक निफ्टी को देखें तो इन दोनों के चार्ट को जरूर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि बैंक निफ्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस इसके बाद आता है सेंसेक्स। तो गाइस सेंसेक्स को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो दोनों है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये जो दोनों है ये एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है। और जो सेंसेक्स है गाइस, सेंसेक्स जो है वो बीएससी में लिस्टेड है, ये एनएससी में लिस्टेड है, ये बीएससी में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में।
तो गाइस सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज आते हैं गाइस। जो टॉप 30 कंपनीज है, टॉप 30 कंपनीज आती है, और ये 30 कंपनीज कोई और नहीं गाइस, ये इसी निफ्टी 50 में से जो टॉप 30 है वो इसमें आते हैं बीएससी में। तो सेंसेक्स गाइस कुल मिलाकर सेंसेक्स जो है वो बीएससी का है, ये इंडेक्स जो है बीएससी का है, और इसमें टॉप 30 कंपनीज आती है गाइस। 30 कंपनीज कोई सा भी होता है जो लार्ज, जो बीएससी में लिस्टेड है।